की सहेलियां थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा बहुत ही सीधी सादी और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, परंतु मीना थोड़ी चालाक और मतलबी थी। दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था, परंतु बचपन से ही एक साथ स्कूल में होने के कारण दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों एक साथ ही स्कूल आती जाती और खेलती भी एक साथ ही थी। मीना, कल स्कूल की छुट्टी है, हम दोनों अपनी गुड़िया की शादी करेंगे। क्या राधा, छोटे बच्चों की तरह गुड्डी गुड़ियों से खेलती रहती हो? हम लोग कल बाजार घूमने चलेंगे, वहाँ से नई चूड़ियाँ लेंगे। इस तरह दोनों हर जगह एक साथ जाया करती थी। राधा के पिताजी एक किसान थे, परंतु इस साल फसल अच्छी न होने के कारण उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी। एक दिन राधा और मीना स्कूल से वापस आ रही थी। दोनों बातें करती हुई मस्ती से चल रही थी। तभी पास से किसी के कहारने की आवाज आई। दोनों ने इधर उधर देखा, परंतु वहां कोई भी नजर नहीं है। वह जिस रास्ते से आ रही थी वह काफी सुनसान और झाड़ियों वाला रास्ता था। अरे मीना, तुमने सुना? किसी की आवाज आ रही है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हाँ, मैंने भी आवाज तो सुनी। हो सकता है आसपास कोई फंसा हो, परंतु हमें क्या, चलो ना, घर जल्दी पहुंचना है। यहाँ रुक गए तो देर हो जाएगी। नहीं राधा, यदि किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए। थोड़ी सी देर हो जाएगी तो क्या हुआ, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। तभी दोबारा झाड़ियों से आवाज आई और राधा आवाज सुनकर वहीं रुक गई। पर मीना रुकने को तैयार नहीं हुई और बोली, देखो भाई, तुम्हें ज्यादा ही मदद का शौक है तो तुम रुको और देखो किसको मदद चाहिए। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। यह कहकर मीना वहाँ से घर की ओर चल दी, परंतु राधा का मन नहीं माना और वह झाड़ियों की तरफ जाकर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है। राधा जैसे ही झाड़ियों के पास गई, वहाँ उसे बहुत ही सुंदर पोशाक में खूबसूरत सी लड़की झाड़ियों में फंसी दिखी। वह बुरी तरह झाड़ियों में फंसी हुई थी और अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही थी। अरे, आप यहाँ कैसे फंस गईं? रुको रुको, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये कहते हुए राधा उसकी मदद करने लगी और काफी कोशिशों के बाद उसने उसे झाड़ियों से निकाल लिया। झाड़ियों से निकालने के बाद राधा ने उसे ध्यान से देखा। वह एक परी लग रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक परी हूँ। मैं आसमान से धरती पर घूमने आई थी, परंतु जैसे ही मैं वापस जाने के लिए उड़ने लगी, मेरे पंख और पोशाक इन झाड़ियों में फंस गए। मैं काफी देर से मदद के लिए आवाज लगाती रही, परंतु कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। पर तुमने मेरी आवाज सुनते ही मेरी मदद की और मेरी जान बचा ली। यदि मैं थोड़ी देर और यहाँ फंसी रहती ना, तो शायद मैं वापस परीलोक कभी ना जा पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैंने जैसे ही आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा शायद कोई बच्चा यहाँ फंस गया है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। परंतु मैं नहीं जानती थी कि आप परी हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी और आपको इस परेशानी से निकाल पाई। अब आप अपने परीलोक वापस खुशी खुशी जा सकती हैं। राधा की बातें सुनकर परी को बहुत अच्छा लगा। राधा, तुम बहुत ही अच्छी और मदद करने वाली लड़की हो। तुमने अपने बारे में ना सोचते हुए मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और झाड़ियों से मुझे निकाला। मैं तुम्हारा ये एहसान उतार नहीं पाऊंगी, परंतु तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पंख इनाम में दूंगी। हमारे परीलोक में बहुत सी जादुई चीजें हैं, परंतु हम धरती पर वह किसी को नहीं देते क्योंकि लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। परंतु तुम्हें मैं एक जादुई पंख दूंगी क्योंकि तुम साफ दिल की नेक लड़की हो। तुम कभी भी इसका गलत फायदा नहीं उठाओगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाई, पर मैं इस जादुई पंख का क्या करूंगी? देखो मीना, ऐसी चीजें उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो इसके लायक होते हैं। इस जादुई पंख से तुम कुछ भी मांगोगी तो वो तुरंत आ जाएगा, और यदि कोई इच्छा प्रकट करोगी तो वो भी तुरंत पूर्ण हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखना, इस पंख से कभी भी अपने लालच और ऐशो आराम के लिए कुछ मत मांगना। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस पंख को बहुत संभाल कर रखना ताकि ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना लगे। अच्छा, अब मेरे जाने का समय आ गया है।
मैं अपने परीलोक वापस जा रही हूँ। ये पंख तुम संभाल कर अपने घर ले जाओ और ध्यान रहे अपने घर के लोगों के अलावा इसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, वरना इसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। परी वह पंख राधा के हाथ में थमाते हुए वहां से उड़कर आकाश की ओर चली जाती है। यह नजारा देखकर राधा बहुत अचंभित होती है और खुश भी होती है कि उसने उस परी की मदद की। अब राधा वह पंख अपने घर में एक बक्से में संभाल के रख देती है। राधा के पिताजी ने अपनी जमीन जिसके पास गिरवी रखी थी, वह व्यक्ति अपने पैसे मांगने के लिए राधा के घर पर आता है और उसके पिताजी से पैसे मांगता है। अरे भाई, पैसे वापस करके अपनी जमीन छुड़वा लो। यदि तुमने 1 महीने में मेरे सारे पैसे वापस नहीं किए तो फिर यह जमीन मेरे नाम हो जाएगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर राधा के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब वह पैसा कहां से लाएंगे। राधा अपने माता पिता की परेशानी को देखती है तो अचानक उसे परी के जादुई पंख की याद आती है। वह अब मन ही मन में सोचती है कि क्यों ना मैं उस पंख की मदद लूं। राधा उस पंख को अपने हाथ में लेकर कहती है कि उसे जमीन छुड़वाने के लिए 50,000 रुपए चाहिए। तभी राधा के हाथ में 50,000 रुपए आ जाते हैं। ये देखकर राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह भागी भागी अपने माँ और पिताजी के पास जाती है और उन्हें पंख की सारी कहानी बताती है। मैं तो ये पंख डिब्बे में रखकर ही भूल गई थी, परंतु आज आपको इतना परेशान देखकर इसकी याद आई तो मैंने इससे मदद मांगी और देखिए ये पैसे मेरे पास आ गए। अब आप ये पैसे देकर अपनी जमीन छुड़वा लें। जब भी राधा के सामने कोई मुसीबत आती, इस पंख से वह मदद ले लेती, परंतु उसने लालच में आकर कभी भी इस पंख का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इससे कोई नाजायज मांग की। राधा उस पंख को डिब्बे में संभाल कर अपने साथ स्कूल भी लेकर जाती थी। एक दिन मीना को राधा के बैग में वह डिब्बा दिख गया। उस डिब्बे को देखकर मीना सोचने लगी कि इसमें ऐसा क्या है। मीना ने भी डिब्बा निकाल कर खोल दिया और उसमें उसे वह पंख दिखा। मीना मन ही मन में सोचने लगती है और मीना के मन में पंख को लेकर लालच आ जाता है और उसने वह पंख चुरा लिया। खाली डिब्बा उसने वापस राधा के बैग में रख दिया ताकि उसे कोई शक ना हो। मीना उस पंख को अपने बैग में छुपाकर अपने घर ले आई और आते ही उसने उस पंख को गौर से देखा और सोचने लगी कि आखिर इस पंख में ऐसी क्या बात है जो राधा ने उसे अपनी सहेली से छुपा कर रखा। परंतु काफी देखने के बाद भी मीना को कुछ समझ में नहीं आता तो वह पंख को रखकर सो जाती है। शाम को मीना की आंख खुलती है तो वह अपने स्कूल का काम करने बैठ जाती है। आज उसे बहुत सा काम मिला था। जैसे ही काम करते करते वह थक जाती है और जोर से कहती है, हे भगवान, स्कूल वाले कितना काम देते हैं, काश कोई मेरा होमवर्क कर देता। बस मीना का इतना ही कहना था कि अचानक उसका सारा होमवर्क अपने आप ही हो जाता है। यह देखकर मीना का सर चकरा जाता है। वह मन ही मन में सोचने लगती है कि आज से पहले तो ऐसा कोई जादू नहीं हुआ कि कोई काम अपने आप हो जाए। जरूर यह उस पंख का ही कमाल है। उस पंख के जादू को परखने के लिए मीना उससे कहती है कि उसे स्कूल के लिए नया बैग चाहिए। उसका पुराना बैग फट चुका था। मेरा बैग फट चुका है, काश मेरे पास नया बैग आ जाता। बस उसका इतना ही कहते ही उसके सामने एक नया बैग आ जाता है। मीना बहुत खुश होती है। वह उस पंख को संभाल कर रख देती है। अगले दिन मीना को कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो वह उस पंख से मांगती है तो उसके सामने तुरंत खाना आ जाता है। मीना की ऐसी छोटी छोटी 2-4 ख्वाहिशें पूरी होती है तो उसके मन में लालच जाग जाता है कि यदि उसके पास जादुई पंख है तो क्यों ना वह उसका फायदा उठाए। अगले दिन मीना और राधा का रिजल्ट आना था। राधा पूरे स्कूल में प्रथम आती है, जिससे खुश होकर स्कूल की प्रिंसिपल उसे एक खूबसूरत घड़ी इनाम में देती है, जिसे देखकर मीना जल जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि घड़ी तो उसे मिलनी चाहिए थी। बस फिर क्या था, वह घर जाते ही पंख को सामने रखकर कहती है,
आज राधा को प्रथम आने पर जो घड़ी इनाम में मिली है वो मुझे चाहिए। पूरी तरह लालच में अंधे होकर मीना पंख से यह मांग करती है, जिससे कि पंख की शक्ति खो जाती है और वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ये सब देखकर मीना को बहुत गुस्सा आता है और उस पंख को उठाकर तोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसके सर पर एक डंडा पड़ता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। अब मीना का सर घूम जाता है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब पंख में से आवाज आती है, मीना, तुमने बहुत गलत काम किया। ये पंख राधा का है और तुमने उसे बिना बताए इसे चोरी कर लिया और फिर तुमने राधा की इनाम की घड़ी केवल जलन और लालच में आकर इससे मांगी। ये बहुत गलत बात है। तुम जल्द से जल्द इसे राधा को वापस करके आओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये आवाज सुनते ही मीना बहुत डर जाती है और उसे वो डंडा याद आ जाता है जो उसके सर पर पड़ा था। वह पंख से माफी मांगती है और तुरंत ही उसे लेकर राधा के घर की ओर चल पड़ती है। मीना राधा के घर पहुंचकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, राधा, मुझे माफ कर दो। ये लो अपना पंख, मैं इसे वापस करने आई हूँ। मैंने लालच में आकर इसे चोरी कर लिया था और इससे अपनी फरमाइशें पूरी करने लगी, परंतु मुझको सबक मिल गया है। गलत काम करने का फल मुझे भुगतना पड़ा है। अब मैं इसे कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। ये पंख तुम्हारा है, तुम ही इसे अपने पास रखो। कोई बात नहीं मीना, तुमने अपनी गलती मान ली और इसे वापस करने आ गई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, परंतु तुम मुझसे वादा करो, जीवन में कभी भी किसी दूसरे की चीज नहीं चोरी करोगी। मैं वादा करती हूँ राधा कि मैं कभी भी किसी दूसरे की चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसके बाद से वह पंख राधा के पास सुरक्षित रहता है और राधा और मीना पहले की तरह अच्छी दोस्तों की तरह रहने लगती है।